पहला प्रश्न, काली मत किस द्वीप का अंग है? होंशु, बोर्निया, क्यूबा, मेडागास्कर। इसका सही उत्तर है बोर्नियो। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उलायत अली खान। सही उत्तर है दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? किराया, लाभ, मजदूरी, ब्याज। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, लाभ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में, जुलाई 1966 में, जुलाई 1962 में, जुलाई 1968 में। इसका सही उत्तर रहेगा जुलाई 1964 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, आरबीआई, ए और बी। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, ये आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कीजिएगा। इसका सही उत्तर है एसबीआई बैंक कर्तव्य निभाता है। अगला प्रश्न है, हवाला क्या है? किसी विषय का पूर्ण विवरण, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयर का अवैध व्यापार। जी का सही उत्तर रहेगा विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1951 में, 1996 में, 1998 में या 2000 सन में। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, 1998 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा निकट स्थानापन्न है? दूध और शक्कर, शक्कर और चाय, चाय और कॉफी, कॉफी और बिस्कुट। इसका सही उत्तर रहेगा चाय और कॉफी। जी हाँ। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? केंद्रीय सरकार, एसोचैम, भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की। इसका सही उत्तर रहेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके बने उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, ये प्रश्न आने लायक है, ध्यान से नोट कीजिएगा। इसका उत्तर है दूध और उसके उत्पाद। जी हाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसके महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट सेकंड, रॉक एडिक्ट चौथा, रॉक एडिक्ट छठा, रॉक एडिक्ट 13वां। इसका सही उत्तर रहेगा रॉक एडिक्ट 13वां। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिम्हाविष्णु, नरसिम्हावर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, ध्यान से नोट कीजिएगा, आने वाला क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मित्राक्षरा, रात्रांगनी, कर्पूर मंजरी, अमुक्त मालाद्या। सही उत्तर है अमुक्त मालाद्या। अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, पुर्तगाल। ये आने वाला क्वेश्चन है, इसको स्मरण करके जाइएगा दोस्तों। सही उत्तर है पुर्तगाल। जी हाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का दादा ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी भाई को। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? उस वर्ष 1968 में, वर्ष 1967 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1965 में। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों 1966 ईस्वी में कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए का, यूके का, पाकिस्तान का या फिर भारत का? दोस्तों ध्यान से याद रखिएगा इस प्रश्न को। इसका उत्तर है यूके का।
कोई संविधान नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, बी.आर. अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी.एन. राव को। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर को निर्माता माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकालीन में, वित्तीय आपातकालीन में, कभी भी नहीं, किसी भी दिशा में। सही उत्तर रहेगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य निर्मित किए जाते हैं? 2, 12, 15, 20। इसका सही उत्तर रहेगा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधीशवादी। इसका सही उत्तर रहेगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राष्ट्रों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्रों के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्रणोंगलन समिति के सदस्य। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1949 में। सही उत्तर रहेगा 1950 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब। इसका सही जवाब है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को सम्मान प्राप्त है। अगला प्रश्न, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? ये क्वेश्चन आने वाला है, पूरी संभावना है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर याद करके जाइएगा दोस्तों। दलीय प्रणाली अपनाने वाला देश है चीन। जी हाँ, चीन सही जवाब रहेगा।